नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जुड़ने के लिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके रामनिवास सर। आज हम सिंपल में बताने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026, जिसका हिंदी है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बहादुर। उसका ऑब्जेक्टिव का निचोड़ करने वाले हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव का गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। और ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा और सीधा बात पर बात करूँगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, चलते हैं इस पॉइंट पे। चलिए इस पहले अब सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक बा। और अपने थोड़ा सा समय निकाल कर 10 सेकेंड के लिए अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक बा। क्या कर दी, शेयर कर दी। रउआ लोग इस चैनल को क्या करी, पहले शेयर कर दी। रउआ लोग इस चैनल को, इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दी। शेयर कर दिली, शेयर करेंगे पहले, फटाफट फटाफट जल्दी से कर दीजिए। चलिए हम आप लोग को बिहारी स्टाइल में अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव बनाना। जैसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक बात और बता दो, इससे पिछले लेक्चर में ही मैंने क्या किया था, वीडियो बनाया था। उसका जो ऑब्जेक्टिव था उसमें थोड़ा किसी प्रॉब्लम के कारण, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, वहाँ के टेक्निकल इशू के कारण जो समस्या थी वो आधे % ही कट गया। फिर से एक से बता रहा हूँ, वो भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया होगा, ये भी वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, दोनों एक ही बात दर्शाएगी। चलिए क्वेश्चन पे बात करता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन, बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था? बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था? ऑप्शन देख के क्वेश्चन आपको आंसर मारना है, ठीक है। किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, बहादुर पर अनुशासन कौन रखता था? जी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए, बहादुर पर अनुशासन कौन रखता था, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक बा। जैसे लेखक, उसके बाद पड़ोसी या किशोर या रिश्तेदार, जी बताइए इनमें से कौन था जो बहादुर पर बहुत ही बड़ा अनुशासन होता है, मतलब इसको बड़ा अनुशासन रखता था, ये करना है तो ये करो, ये करो तो ये करो, यही करता था। कौन करता था? जी हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किशोर। किशोर बड़ा बदमाश था, बड़ा बहादुर को हैरान करता था, बहुत ही बदमाशी, इधर से कर उधर से कर, इधर से कर उधर से कर, एक कारण भाग गया था बहादुर, ठीक बा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन करा है, यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे, पर वो मिल नहीं रहा है? वो मिल नहीं रहा है, यह किसने कहा था? तो ना ही लेखक की पत्नी ने कहा था, ना ही लेखक की माँ ने कहा था, और ना ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका भाई आंसर कौन होगा? तो आंसर जो होगा वो भाई बिल्कुल बता दे आप लोग को बच्चों लोग, वो हो जाएगा रिश्तेदार। रिश्तेदार की पत्नी, रिश्तेदार की पत्नी। करेक्ट आंसर ऑफ बी, बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करा है, किसका किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? किसका मन माँ से फट गया और रात भर जंगल में छिपा रहा? तो किसको फूट गया था? नहीं नरेश को, नहीं दिवाकर को, नहीं बाबू ना, अच्छा ना दिवाकर को कि बहादुर को कि रोशन को, जल्दी से बताइए आप कौन को किसको दिक्कत हो गया था? तो हाँ भाई हाँ, तो फट का माँ से फट गया मन, तो भाग दिया जंगल में, रात भर छिपा रहा, और फिर भाग कर चला गया भारत। और कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। उसका नाम क्या था? तो बहादुर था, ठीक बा, ठीक बा। अगला क्वेश्चन की ओर चला था नहीं। अगला क्वेश्चन कहा था, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? जल्दी से बताएंगे। बहादुर शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? सुमित था,
जी नहीं। श्याम था? जी नहीं। क्या किशोर था? जी नहीं। नवीन था? जी नहीं। तो भाई था कौन? था कौन? बताइए आप लोग, कौन था? तो बाबू बार बार कहते आए हैं, इसीलिए आप लोग को बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर ऑफ सी, किशोर को। यानी कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक बड़े लड़के का नाम था, यानी लेखक के बड़े लड़का का नाम क्या था? किशोर था। क्या नाम था? किशोर था। ठीक बा, अगला क्वेश्चन की ओर चलता नहीं। अगला क्वेश्चन कहता, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो चौकीदार की बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्रता की बिल्कुल नहीं है, विद्यार्थी की बिल्कुल नहीं है, तो किसकी है? तो नेपाली ग्वाई गोरखे की, नेपाली ग्वाई गोरखे की, नेपाली ग्वाई गोरखे की। ठीक बा, ठीक बा, अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। क्लियर? सभी लोग के आंसर सही बा? सही बा। रउआ लोग का करी, जो भी क्वेश्चन कहता नहीं उकर आंसर फटाफट मैसेज करता नहीं, कमेंट करी, जिससे कि अपने के भी पता चली जे का हमको याद बा कि न, वो बात देखे से न हुई, उसके साथ साथ करना पड़े। हाँ, रउआ लोग को बता देता नहीं, इसका अगर वन शॉट न देख ले बानी तो वन शॉट जाकर पिछले वीडियो में देख ले, श्रम विभाजन का वन शॉट डाल दिया गया है, जिसमें आप लोग को गर्दा उड़ा देंगे। अगर वो वन शॉट देख लिए तो ये देखने के बाद मजा ही आ जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, वन शॉट देखिए, क्या कीजिए, फटाफट से वन शॉट देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी लगाइए, मजा आ जाएगा। उसके बाद करा है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? जी हाँ, जल्दी से बताएंगे, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो बताएंगे नलिनी विलोचन शर्मा के, ना हो हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ना भाई ना हो, तो की कहा बिरजू के, ना भाई। भाई चलते आ रहा है, लेखक कौन है, चैप्टर कौन है? तो चैप्टर बहादुर। अब बहादुर के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी। तो लेखक कौन है? अमरकांत ना हो जाएगा रचना। इसका आंसर इधर क्या आ जाएगा? करेक्ट, सी, अमरकांत जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? क्या 1941 ईस्वी में? जी हाँ, नहीं। क्या 1939 ईस्वी में? जी नहीं। क्या 1943 में? जी नहीं। तो भाई कब भाग लिए? तो लिए भाग, तो कब लिए? तो 1942 ईस्वी में। कब भाग लिए? 1942 ईस्वी में। ठीक बा, अगला क्वेश्चन की ओर चलता नहीं। अगला क्वेश्चन कहता, जी बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की? जी नहीं। जी बाबूराम सक्सेना की? बिल्कुल नहीं। गुनाकर मूल्य की? बिल्कुल नहीं। तो भाई किनका है वो तो बताइए। तो ये है किनका? तो अमरकांत जी का। किनका है? अमरकांत जी का। अगला क्वेश्चन की ओर चलता नहीं। अगला क्वेश्चन, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है? 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? रुक जाना? बिल्कुल नहीं। मार देना? बिल्कुल नहीं। मर जाना? बिल्कुल नहीं। भाग जाना? जी हाँ, ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑफ बी। क्या होगा? भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक बा, अगला क्वेश्चन की ओर चलता नहीं। अगला क्वेश्चन कहता, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? क्या पहाड़ों में छिपा रहा? जी नहीं। पड़ोसी के घर में? जी नहीं। क्या विद्यालय में? बिल्कुल नहीं। तो कहाँ छिपा रहा? तो जंगलों में छिपा रहा। कहाँ छिपा रहा? जंगलों में। कहाँ छिपा रहा? तो जंगलों में छिपा रहा। कहाँ छिपा रहा? तो जंगलों में। ठीक बा, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलाता नहीं। अगला क्वेश्चन का कहता, अगला क्वेश्चन कहता, मित्र मिलन शीर्षक कहानी, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? नलिनी विलोचन शर्मा के? बिल्कुल नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की? बिल्कुल नहीं। रामविलास शर्मा जी के? बिल्कुल नहीं। तो भाई नहीं नहीं कह रहा है, होगा कौन रे? होगा कौन हो? तो होगा यह कि अमरकांत जी का। किसका हो जाएगा? अमरकांत जी का। किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत जी का। किस लेखक की रचना है? अमरकांत जी का। ठीक बा, ठीक बा, अगला क्वेश्चन की ओर चलता नहीं। अगला क्वेश्चन का कहता, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन कि सोमवार के दिन? रविवार के दिन कि सोमवार के दिन?
कि मंगलवार के दिन कि बुधवार के दिन? तो जी ना भाई ना। तो किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। किसके? लेखक के रिश्तेदार लोगों ने। और उसी दिन से कलहंट कटा दिए बाबू बहादुर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चला था नहीं। अगला क्वेश्चन करा है, बहादुर तुमको माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? तो क्या किशोर पूछा था? ना भाई, इतना दयालु कहाँ से किशोर हो जाएगा। लेखक पूछे थे? ये भी तो नहीं पूछे थे। क्या इनमें से कोई नहीं करता चाहता है? ये भाई देखो, दो को क्वेश्चन तो अपने आप छोड़ जाता है ऑप्शन। अब दो को बताया उसमें से करना, तो इनमें से कोई तो नहीं हो सकता है। तो होगा भाई कौन? तो निर्मला हो जाएगा। निर्मला ही जो थी लेखक की पत्नी, वो पूछी थी कि बहादुर तुमको माँ की याद नहीं आती है ऐसा? कौन पूछा था? तो लेखक की पत्नी निर्मला ने। ठीक बा, अगले क्वेश्चन की ओर चलता नहीं। अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता देखो। कहता बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी है? बिल्कुल नहीं। ज्ञान रंजन है? बिल्कुल नहीं। कमलेश्वर है? जी बिल्कुल नहीं। तो कौन है भाई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? अमरकांत जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत जी। ठीक बा, अगले क्वेश्चन की ओर चलता नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कहता? अगला क्वेश्चन कहता बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर कितने वर्ष का था? जी 10-11 वर्ष का, कि 9-10 वर्ष का, कि 13-14 वर्ष का? तो जी नहीं, जो आंसर था यानी कि बहादुर का जो उम्र थी, आयु थी, वो कितने वर्ष की थी? तो 12 से 13 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 12 से 13 वर्ष की थी। किसकी? बहादुर की उम्र। ठीक बा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता नहीं। से ये क्वेश्चन के जवाब लोग दी तो पहले जवाब लिख दी, हम बता नहीं उसके बाद। इस चैप्टर का नाम, सॉरी, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? क्या खुश बहादुर था? नहीं। कुल बहादुर था? नहीं। गुल बहादुर था? नहीं। इसका जो आंसर था वो क्या था? दिल बहादुर, यानी बहादुर का नाम था जो कि दिल बहादुर था। ठीक बा, अगले क्वेश्चन की ओर चलाता नहीं। अगला क्वेश्चन, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की मौसी? नहीं। तो इसका जो आंसर था वो क्या था? कहानीकार की पत्नी। यानी कि निर्मला जो थी कहानीकार यानी लेखक की पत्नी थी। ठीक बा, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी तो बोलिएगा। चलिए, चला ना सही से? ठीक बा, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर जो था, बहादुर नाम का जो लड़का था जो कि नौकर था, वह कहाँ से भाग रहा था? पूना से? जी नहीं। पटना से? नहीं। क्या नेपाल से? जी नहीं। क्या इंदौर से? जी नहीं। सामने करें जी नहीं तो होगा कौन भाई? सर जी आपने तो मार ले, नहीं नहीं नहीं, कोई तो एक आंसर हो। अरे हाँ हाँ, तो कौन है? तो ई है। तो कौन? तो नेपाल से। कौन है? नेपाल से बेचारा भाग कर चला आया था। क्या किया था? भाग कर चला आया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन करें, रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपए खोने का प्रपंच रचे थे? रिश्तेदार के जो पत्नी थे वो कितने रुपए खो जाने का प्रपंच रचे? 50 रुपया ना हो, 100 रुपया ना हो, 20 रुपया ना हो, तो कै रुपया हो? 11 रुपया। कै रुपया रचने का प्रपंच रचे थे? 11 रुपया खोने का प्रपंच रचे थे। ठीक बा, ठीक, अगला क्वेश्चन। कहानीकार के लड़के का नाम था, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? यानी लेखक थे उसके लड़के का नाम क्या था? कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो लड़के का नाम तो बार बार बोलते हैं, कासू नहीं, सॉरी सॉरी, किशोर, किशोर का नहीं, किशोर। क्या नाम था? किशोर नाम था। क्या नाम था? किशोर था। ठीक बा, यानी कि लेखक के लड़के का नाम क्या था? किशोर था। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है।
अगला क्वेश्चन, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा? रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा? कहानीकार के मित्र ने। ये तो क्वेश्चन करा दिया गया है, कहानीकार के भाई नहीं कराया था। इसका जो आंसर था वो कहानीकार के रिश्तेदार ने। इसका आंसर क्या था? कहानीकार के रिश्तेदार ने। ये क्वेश्चन तो करा दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? अगला क्वेश्चन है। बहादुर क्या था? पहरेदार था? न हो फौजी, न हो, ये क्वेश्चन लगता है करा दिया है। नौकर, कहानीकार का चपरासी, बिल्कुल न हो तो कौन था? तो कहानीकार का नौकर नहीं, घर का नौकर था। घर का क्या था? नौकर था। कौन? तो बहादुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलाता है। हलवा तो लग रहा होगा क्वेश्चन मुझे, हमको हौला लग रहा है, इतना हलवा हलवा लग रहा है एकदम। उसी तरह से आप लोग को भी हलवा लगेगा। बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? ऐतिहासिक है? जी नहीं। मनोवैज्ञानिक है? जी नहीं। सामाजिक है? जी नहीं। वैज्ञानिक है? जी नहीं। तो क्या है भाई? क्या है? क्या है वो बताइए आप लोग। क्या है बहादुर कैसी कहानी? क्या है? तो बहादुर जो था वो कैसी कहानी था? वो आप लोग बताइए ना रे। हम ही बतानी। एक आंसर होई कथी हो जाए? सामाजिक हो जाए। इसका जो आंसर होई वो क्या हो जाए? सामाजिक हो जाए। इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक। ठीक है बा। अगला क्वेश्चन की ओर चलता नहीं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, क्या माँ के मार के कारण, कि शहर घूमने के कारण, कि भ्रमवश के कारण? यानी भ्रम मतलब कि घूमने रहा था उसी कारण से भ्रमण कर रहा था। तो ना, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो माँ के मार के कारण। क्या हो जाएगा आंसर? माँ के मार के कारण। माँ के मार के कारण। ठीक है बा। अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन कहता, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो 1925 ईस्वी में। बिल्कुल ना हो। अच्छा तू ही लोग बताओ, हम ऑप्शन बदल नहीं खाली। 1935 में कि 1930 में कि 1920 में? रउए लोग बोली कब होला? हम बताई पक्का ना? तू लोग बताओ कि हम ही बताइए। हम ही बताने एक कर जो आंसर हुई वो का हो जाए? 1925 ईस्वी में। कब हो जाए? 1925 ईस्वी में। यानी कि क्या हो जाएगा? ये बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1925 ईस्वी में। ठीक है बा। अगले क्वेश्चन की ओर चलाता नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है, अमरकांत का जन्म कब हुआ? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? लेखक अमरकांत जी थे, बहादुर चैप्टर के लेखक अमरकांत जी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? छपरा बिहार, खगड़िया बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश? बताइए। कमेंट करूँ? करूँ? कॉल ले ली? तो हम बता नहीं करें सर। एकर जे आंसर बाबू का बा? बलिया उत्तर प्रदेश। एकर जे आंसर बाबू का बा? बलिया उत्तर प्रदेश। का आंसर बा? बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है बा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन, मौत का नगर किस लेखक की रचना है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अनामिका की, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा? त ना हो, अमरकांत जी के जब चैप्टरे चलता अमरकांत, ये हो जाइए अमरकांत है ना? आए होई कि ना? मौत का नगर। ठीक बा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लिया जाए।
कराए। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? जल्दी से बताइए। मौत का नगर, डिप्टी कलेक्टरी, ग्राम सेविका, जिंदगी और मौत। बताइए बताइए। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? डिप्टी कलेक्टरी। क्या हो जाएगा आंसर? डिप्टी कलेक्टरी। क्या आंसर होगा? डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है बा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? यानी कि अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार था, या भारत रत्न था? बताइए, अब दो बच गया है, दो में से कोई बताइए जल्दी से। दो में से कोई बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से दो में से कोई। कि ई था? रे बउआ, रे बउआ, ये इसका जो आंसर होगा वो होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठुमट गइलो, ठुमट गइलो। हाँ। अला टोनन कहता, निर्मला निर्मला आंखों पर क्या लग कर रोने लगी? निर्मला आंखों पर क्या लग कर रोने लगी? रुमाल, हाथ, आंटल, इनमें से कोई नहीं। नहीं भाई, निर्मला जो थी लेखक की पत्नी, आंखों पर आंचल रख कर रोने लगी। ये कितना अच्छा बहादुर लड़का था, उसको भी तुम लोग बदमाशी करके पैसे रोज चोरी लगाने का एग्जाम लगा के उसको क्या किया? बाहर कर दिया। बहुत ही अच्छा लड़का था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है, बहादुर दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला? बहादुर था जिसका नाम था दिल बहादुर, बताए थे ना। जो बहादुर था उसका नाम क्या था? दिल बहादुर नाम था। उसका नाम क्या था? दिल बहादुर नाम था। उसका ओरिजिनल नाम दिल बहादुर था। वो ऐसा ही काम करता था जिससे दिल चुरा लिया, सबों को दिल चुरा लिया, इसलिए उसका नाम हटा कर कहाँ रख दिया? दिल बहादुर की जगह बहादुर रख दिया गया। जो कहाँ से भाग कर आया था, कहाँ का रहने वाला था? तो वो नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। ठीक बा। अगले क्वेश्चन की ओर चलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता? अगला क्वेश्चन कहता, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर आरोप लगाए थे, वो न गहना चुराने का, न ही मोती चुराने का, न ही अंगूठा चुराने का। आरोप लगा क्या था? तो पैसे चुराने का। किसका आरोप लगा था? पैसा चुराने का आरोप लगा था। किस पर? बहादुर पर। ठीक बा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करना था? बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करना था? मालिक, साहब, बाबूजी, या साहब जी? बताइए। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? जल्दी से बताइए। तो बाबूजी का एकदम एकदम पिता की जीत की तरह एकदम मानता था। बहुत ही नेक इंसान का जो क्या था, लड़का था। समझ गए? ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को, जो बहादुर नाम का जो नौकर था, वो लेखक की पत्नी निर्मला थी, उनको किस रूप में देखता था? तो उनको देखता था अपने माँ के रूप में देखता था। किस रूप में देखता था? माँ के रूप में भाई देखता था। कोई का माँ में कोई कसर नहीं रहती है बाबू। ठीक है, एकदम देखता था माँ ही है मेरी। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? मतलब बहादुर के मन में आया, जहाँ प्रतिष्ठा न है
वहाँ रहना अच्छा बात नहीं है, नहीं रहना चाहिए जहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो, जहाँ इज्जत नहीं हो। तो यह बात किसके मन में आया था? तब बहादुर के मन में आया था। किसके मन में आया था? तब बहादुर के मन में आया। जहाँ प्रतिष्ठा न हो तो रह का की फायदा है, हमरा बताओ। ये लोग का आंसर क्या जाएगा? बहादुर। ठीक बा, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता? अगला कह रहा है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो क्यों चला गया? तो उसको माँ की याद आने के कारण, कि दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, कि स्वयं के प्रति लेखन तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन का? तो बिल्कुल यही बात है, स्वयं के प्रति और लेखक तथा उसके घर वालों के में आए परिवर्तन के कारण ही वह बेचारा भाग कर चला गया। क्या करे, सब उसको इतना न प्रताड़ित किया, उससे गलती छोटा छोटा होने लगा, उसका सब उसको बोलने लगा, ऐसे वैसे खूब बोलने लगा, जब से पैसे चुराने का इल्जाम लगा उसको, तो ऐसे भागिए गए बेचारा छोड़कर घर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप चोरी में नहीं, डकैती में नहीं, चरवाही में नहीं, इसका जो आंसर था क्या था? युद्ध में मारा गया था। बहादुर का जो पापा थे, पिताजी थे, वो कहाँ मारे गए थे? तो युद्ध में मारे गए थे। ठीक बा, युद्ध में बेचारा मारे गए थे। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? ईदगाह है, ठेस है, मछली है, तो क्या है हो? बहादुर का है। क्या नाम है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तब बहादुर है। जो लेखक भी चल रहा है बहादुर बहादुर कहते आए हैं, अब फिर भी ये समस्या आएगी, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बहादुर के लेकर कौन आया था? लेखन का भाई, या लेखक का साला, या लेखक की बहन, या लेखक की चाची? तो कौन आए थे, जल्दी से बताइए। बहादुर के लेकर कौन आया था? ये बताइए आप लोग। बहादुर के लेकर कौन आया था? इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं। बहुत टाइम दे दिए, बता दो अब बता देता हूँ। अब बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? लेखक का साला। लेखक के साला ही ने एक नौकर को लेकर आया था। ठीक है, इसका नाम था बहादुर। इसका क्या नाम था? बहादुर। सफेद सफेद नौकर, आधी बाह की सफेद सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहना था? कौन पहना था, बताइए। तो कौन पहनेगा बाबू? बहादुर था जो पहना था, ऊपर से टोपी लगाए था बेचारा। जरा नहीं को बेचारा मतलब गधा हो जाता है। ठीक है, बेचारा नहीं करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला कहता है, बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन दातुन तोड़कर लाता था? बहादुर जो था वो वृक्ष से तोड़कर दातुन लाता था। दातुन मतलब दत्त मंजे, ठेठी भाषा में आप लोग हम करते हैं ना, गांव में लोग ब्रश से बाहर में ब्रश करते हैं, यानी कि शहरी लोग। और गांव के होते जो ग्रामीण लोग होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रश से मुंह धोते हैं नहीं, बल्कि उन्हें किसी वृक्ष से उसके डाली को काट कर और उसका ब्रश बना के उससे धोया जाता है, मुंह को साफ किया जाता है, यानी दांत को। ठीक है, सुबह सुबह। तो वह किस वृक्ष से तोड़कर लाता था, ये पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहे हैं, जल्दी से बताइए।
इसका जो आंसर होगा नीम के वृक्ष से, यानी नीम का पेड़ बहुत ही शुद्ध होता है, जो तीखा होता है उससे अच्छी होती है उसकी दंतमन, जिससे जो दांत में पीला कीड़ा वगैरह जो लगे होते हैं वो लगने की संभावना खत्म हो जाती है, इसीलिए नीम का वृक्ष से तोड़कर होना चाहिए, धोना भी चाहिए। पहाड़ी गाने गाता था? पहाड़ी गाने कौन गाता था? सॉरी, पहाड़ी गाने कौन गाता था? लेखक, निर्मला, निर्मला की पड़ोसन, तो कौन गा रहा था? तो बहादुर, क्योंकि नेपाल से वही तो आया था, इसीलिए वह गाता था। ठीक बा, अगला क्वेश्चन। बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? बहादुर के सोने से पहले, सॉरी, बहादुर से के समय कौन मालिश कराता था? निर्मला, कासू की लेखक? तो न हो तो कौन मालिश करवाइत रहे हो? कौन मालिश करवा रहा था? तो किशोर बड़ा बदमाश लड़का था, वो ये सबको परेशान करने पर लगल था, और ओकरे कारण था जो बेगलवाने में। पहले लेखक के रिश्तेदार ने देखा इतना अच्छा एक नौकर मिल गया है, रुक को इसको भगाते हैं, और भगा दिया। इतना चोरी का इल्जाम लगा लिया, मिठाई लेकर आया नहीं, पैसा नहीं था, उसी लिए चोरी का इल्जाम लगा दिया झूठा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, किस चीज की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की? किस चीज की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की? जूता, की साइकिल, की बेड, की कपड़ा? बताइए रउआ लोग, किसका सफाई नहीं किया था? तो साइकिल का सफाई नहीं किया था, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया? पीटा गया था। ठीक बा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? तो किशोर ने कहा था, क्योंकि बदमाश था, एकलौता वही था जो सबको करंट कटाने पर लगा रहता था, इसीलिए तो कह कौन सकता है? वही कह सकता है, कहने का तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। बहादुर किशोर नाम का लड़का था जो बहादुर को बड़ा परेशान करता था। अगला, निर्मला ने बहादुर से क्या बनने के लिए कहा? निर्मला ने बहादुर से क्या बनने के लिए कहा, बनाने के लिए कहा? रोटी, कि चावल, की दाल, की लिट्टी? मिट्टी नहीं, लिट्टी। बिहारी बाबू, बिहारी खाना तो लिट्टी चोखा बा। बिहार में अगर कोई अल आ लिट्टी चोखा न खैल तो कुछो न खैल, समझ गइल? हेलेल बिहारी प्रसिद्ध का खाना बा लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा खैले बानी कि ना रउआ लोग? जल्दी से बताई, बिहार के तो सब बानी, तभी तो पढ़ता नहीं। बताइए जल्दी लोग, जल्दी से कमेंट करी। कह देली तो ठीक बा, हम आंसर कर बतावे तानी। एकर जे आंसर हो जाए का हो जाए? रोटी। क्या हो जाए? रोटी। क्या आंसर हो जाएगा? रोटी। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे? निर्मला के जो रिश्तेदार थे वो किस दिन आए थे? सोमवार के दिन, कि मंगलवार के दिन, कि शनिवार के दिन? तो बताएबो कि है क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर था वो क्या था? रविवार के दिन। किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। किस दिन? रविवार के दिन आए थे। लेखक के रिश्तेदार लोग आए और गर्दा उड़ा कर खाए और चले गए। कहे कि हम पैसा लाए थे मिठाई खरीदने के लिए, नहीं खरीदी नहीं बहन, खरीदने का मन ही नहीं था। अगला, बाजार से रोहू मछली और देहरानू चावल किसके लिए आया था? ये तो क्वेश्चन लग रहा है, नहीं इसके में भी होगा, यही बहादुर वाला भी होता। रिश्तेदार के लिए, निर्मला के लिए, किशोर के लिए, या लेखक के लिए? तो किसके लिए आया था वो बताइए आप लोग।
बाजार से राहु मछली किसके, तो रिश्तेदार लोग आया तो रिश्तेदारे लोग के ना ले लाएगा, नया नया मेहमान आया है तो उसको ही ना मिलेगा रे बाबू मेरे सोना, उसी को ना मिलेगा। क्या मिलेगा, तो रोहू मछली। अल्लाह खुश, अल्लाह खुश। रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए रुपए इनाम में देने को कहा। रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए इनाम में देने को कहा। 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए और 6 रुपए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 रुपए। क्या हो जाएगा, 2 रुपए इनाम में देने को कहा गया। अगला क्वेश्चन क्या करना है से देखो। अगला क्वेश्चन, बहादुर से क्या बहादुर से क्या गिर कर टूट गया था। बहादुर से क्या गिर कर टूट गया था। आईना, सिल सिलवट, सुराही या बोतल, बताइयो। बहादुर से क्या गिरकर टूट गया था, तो वो गिर गया था क्या, तो सिलवट यानी सिलौटा हम लोग नहीं पीसते हैं जिस पर मसाला, वही सिलवट गिर गया था। ठीक बा, अगले क्वेश्चन की ओर चला था। अगला क्वेश्चन का कहता, अमरकांत जी की कहानी है। अमरकांत जी की कहानी है, देश के लोग, कुहासा, मित्र मिलन या इनमें से कोई नहीं। अमरकांत जी की कहानी है, देश के लोग, कुहासा, मित्र मिलन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइयो। अमरकांत जी की कहानी है, इनमें ठिठा भी हो जाएगा क्योंकि कुहासा भी है और देश के लोग भी है और मित्र मिलन भी है। ठीक बा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहा था। अच्छा, वानर सेना, वानर सेना नामक बाल उपन्यास किनकी रचना है। किनकी रचना है, अंबेडकर की गुनाकर मूले कि अमरकांत जी के, कि अशोक वाजपेयी के। चपटोरे चौटा अमरकांत जी का, तो आंसर भी हुई अमरकांत जी के ही ना। ठीक बा, अगला क्वेश्चन चलो। 56, बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। 10 रुपया, बिल्कुल नहीं। 12 रुपया, बिल्कुल नहीं। 13 रुपया, बिल्कुल नहीं। तो कै रुपया, 11 रुपया। कै रुपया, 11 रुपया। कै रुपया, 11 रुपया। ठीक बा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। बहादुर के मारा, बहादुर ने मारा, मारा थे, ठीक कर दिया मुंगरी से। तो भैंस का आगे भाग कर चलाया किसके पास, माँ के पास चलाया था। किसके पास चलाया था, माँ के पास। जिससे जो प्यार रहता है उसी के पास तो जाता है बाबू। तो माँ से प्यार था भैंस को, इसीलिए माँ के पास चला आया था। ठीक बा, अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहा था। अगला क्वेश्चन, जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक किस लेखक की, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। भीमराव अंबेडकर के नहीं, गुनाकर मूले के नहीं, अशोक वाजपेयी के जी नहीं, अमरकांत जी के तो बिल्कुल। चैप्टर बा अमरकांत जी के तो हो ही आंसर किसका भाई, हो ही किसका, वही तो रउआ लोग बताई। चिपटोरे बा अमरकांत जी के तो हो ही किसका, अमरकांत जी के। अगला, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त
कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने बलिया से प्राप्त किए थे। कहाँ से प्राप्त किए थे? तो बलिया से प्राप्त किए थे। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल शिक्षा यानी कि कहे तो हाई एजुकेशन हो जाए, जैसे कि 9 से आगे गति कर, 9 क्लास से ऊपर उच्च माध्यमिक विद्यालय रहता है ना, उसी तरीका से कहाँ से प्राप्त किए थे? तो बलिया से। कहाँ से प्राप्त किए थे? बलिया से। अगला क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन कहता है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक के भाई का पुत्र? बिल्कुल नहीं। लेखक का चचेरा भाई? बिल्कुल नहीं। लेखक के साले का पुत्र कि लेखक का पुत्र? जी बताइए। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बार बार पढ़ते हैं चैप्टर एक के किशोर किशोर किशोर, ये अच्छा नहीं लग रहा है। किशोर किशोर, उसका जो लेख था वो लेखक का पुत्र था। कौन था? लेखक का पुत्र था। ठीक बा, अरे क्वेश्चन की उत्तर रहता है। अगला क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था। एक ही क्वेश्चन की 2 बार टाइप करता है। तो ये क्वेश्चन था वो जो कि लास्ट था और समाप्त कर दी गई है। आप लोग को बताइए ये वीडियो कैसा लगा, जल्दी से पहले बताइए ये वीडियो है जो कैसा लगा आप लोग को, फटाफट से बताइए। मात्र 40 मिनट में सहज यानी महज 40 मिनट में आप लोग को लगभग 50 प्लस क्वेश्चन करा दिया गया 40 मिनट में। देख रहे हैं ना, बिल्कुल गड्ढा उड़ा के। अगर आप लोग को ये वीडियो क्या किया होगा, बहुत अच्छा लगा हो तो पहले दिल बना के भेजिएगा। क्या बना के भेजिएगा? दिल। दिल बना के जल्दी फटाफट से भेजिए। क्या बना के? दिल बना के भेजिए। फटाफट दिल बना के क्या कीजिए? भेजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर पहले तब चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो तो लोग के मिलत रही। ठीक बा। ओकरा बाद रउआ लोग अगर ई पढ़ले बानी, जितना भी पढ़ली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ई सबके पीडीएफ चाहिए ऐसे ही में, तो ई चाहे लेल आप लोग को का करे पड़ी? आप लोग को सिंपल तरीका का बा, तो व्हाट्सअप चैनल, क्या व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को क्या करना होगा? ज्वाइन करना हो। व्हाट्सअप को फॉलो, टेलीग्राम को ज्वाइन। उसके बाद आप लोग को इसी पर आप लोग को पैनल पीडीएफ जो भी पीडीएफ होती है वो मिल जाती है। ठीक बा। उसके बाद आती है, अगर थोड़ा सा आप लोग चलाते होंगे इंस्टाग्राम तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक को भी क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, आप लोग के लिए प्यारा सा थैंक यू। क्या है? प्यारा सा थैंक यू। प्यारा सा थैंक यू आप लोग के लिए, प्यारा सा। ठीक बा। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बाय 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 बाय।